नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की लगातार विपक्ष भी मांग कर रहा है और जेडीयू भी मांग कर रहा है, लेकिन इस बीजेपी के नेता इसके लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि विशेष राज्य के दर्जे की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब ये दर्जा बिहार को मिलेगा तो और कई राज्य इस मांग को लेकर आगे आ जाएंगे। बीजेपी नेताओं की दलील है कि बिहार को जो चाहिए वो केंद्र सरकार ऐसे ही दे रही है, और अब तो जो आंकड़ा सामने आया है वो चौंकाने वाला है। नितिन गडकरी ने कहा है कि बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर 5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है केंद्र सरकार की। यानी केंद्र सरकार ये साबित करने में जुटी है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो भी जरूरी है बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार कर रही है। और 5 लाख करोड़ तो कोई कम रकम होती नहीं है। तो 5 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण बिहार में होगा, ये कहना है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का। उन्होंने कहा है कि बिहार में सड़क निर्माण पर अभी 2 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। 27,000 करोड़ की लागत से 18 ब्रिज बनाए जा रहे हैं। 700 करोड़ की लागत से आरओबी का निर्माण किया जा रहा है। गति शक्ति योजना के तहत बिहार में कई जगहों पर बंदरगाह बनाए जा रहे हैं। पटना से दिल्ली कोलकाता के लिए एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2024 से पहले 5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाने की योजना है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री गडकरी ने कहा है कि अभी सड़क निर्माण पर 2 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी रकम है, और इसके साथ ही दूसरी जो योजनाएं हैं उस पर भी लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। तो बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की दरकार नहीं है, उनके इस आंकड़े को आधार बनाकर बीजेपी के नेता कह रहे हैं। और पटना से दिल्ली कोलकाता के लिए एक्सप्रेसवे तो बन ही रहा है। बिहार को 4 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे हाईवे की सौगात भी मिलने जा रही है। और बिहार का पहला एक्सप्रेसवे गोरखपुर बाईपास से बिहार सिलीगुड़ी तक 30,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, जिसकी लंबाई 520 किलोमीटर होगी। और यह यूपी बिहार पश्चिम बंगाल से गुजरेगा। तो एक्सप्रेसवे का डीपीआर बनकर तैयार है। वाराणसी से बिहार कोलकाता तक 686 किलोमीटर का दूसरा एक्सप्रेसवे बन रहा है। यह यूपी के चंदौली से शुरू होगा और बिहार झारखंड से होते हुए कोलकाता तक जाएगा। तीसरा एक्सप्रेसवे रक्सौल हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। नेपाल से रक्सौल और पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक 20,000 करोड़ की लागत से 680 किलोमीटर लंबी सड़क बनेगी। और पटना आरा सासाराम का एक्सप्रेसवे गोरखपुर में, जहाँ पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे खत्म होगा, वहीं से पटना के लिए बनेगा। तो बिहार को दूसरे राज्यों से जोड़ने के लिए कई एक्सप्रेसवे एक साथ बनाए जा रहे हैं। और बीजेपी के नेताओं का कहना है या उनकी दलील है कि बिहार को विशेष राज्य दर्जा की कोई दरकार ही नहीं है, जब केंद्र सरकार ऐसे ही लाखों करोड़ रुपए बिहार के विकास के लिए खर्च कर रही है। लेकिन जेडीयू बीजेपी के नेताओं की दलील से, नितिन गडकरी के इस ऐलान से संतुष्ट नहीं है कि बिहार पर इतना बड़ा खर्च किया जा रहा है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने विशेष दर्जा की मांग को फिर से दोहराया है, और उन्होंने कहा है कि आधारभूत संरचना में सहायता मिलना अलग बात है, लेकिन यदि बिहार को विशेष राज्य की श्रेणी मिलता है तो बिहार को काफ़ी फायदा होगा। बाहर के इन्वेस्टर आकर्षित होंगे, बिहार में उद्योग धंधे लगेंगे और रोजगार भी बढ़ेगा। तो जेडीयू अपनी मांग पर अड़ा हुआ है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। विपक्ष उसकी इस मांग का समर्थन कर रहा है, लेकिन आरसीपी सिंह जो केंद्र में मंत्री हैं, जेडीयू के बड़े नेता हैं, तो उनका भी ये मानना है कि अगर केंद्र सरकार ऐसे ही बिहार की मदद कर दे तो विशेष राज्य का दर्जा नहीं भी मिले तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। तो एक तरफ जेडीयू के नेता, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह विशेष दर्जा की मांग को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार दबाव बनाए हुए हैं, वहीं उनके ही पार्टी के नेता केंद्र में मंत्री आरसीपी सिंह का कहना है कि बिहार को विशेष का दर्जा मिले या न मिले, बिहार का विकास केंद्र जरूर करेगा।